नमस्कार। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सम एंड लीनियर सम के बारे में, है ना, कि किसी भी वेक्टर स्पेस से अगर हमारे पास कोई दो सब स्पेस हैं तो उनका लीनियर सम कैसे डिफाइन करते हैं एंड उनका डायरेक्ट सम कैसे डिफाइन करते हैं, कि कैसे भी कोई भी वेक्टर दो स्पेस का डायरेक्ट सम होता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस देखेंगे। लीनियर सम of two subspace, है ना, राइट, है ना, दो उप समष्टियों का रैखिक योग। ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, उसके दो सब स्पेसेस हैं W1 एंड W2। कंसीडर कर लेते हैं, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस of a vector space V। क्या मान लिया हमने मान लिया कि कोई भी वेक्टर स्पेस VF है जिसके दो सब स्पेस, एक W1 और एक W2 है। देन देयर लीनियर सम डिफाइंड एज, कैसा डिफाइन होगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सच दैट अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड बीटा बिलोंगिंग टू W2। कैसे डिफाइन करेंगे हम, W1 प्लस W2 सिंपल सा जोड़ है, जैसे हम जोड़ते हैं यहां हम सब स्पेस को जोड़ेंगे, तो सिंपल सा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब क्या होगा, इनके एलिमेंट जुड़ेंगे जैसे जुड़ते हैं, है ना। अगर इसमें कोई एक एलिमेंट अल्फा है, इसमें कोई एक एलिमेंट बीटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या कहलाता है, लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। क्या होता है, ये जो लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस है ना, खुद अपने आप में एक सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, है ना। लीनियर थ्योरम भी है, लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस। ठीक है, मतलब क्या होता है भाई, दो सब स्पेस, एक ये सब स्पेस, एक ये सब स्पेस, दोनों को जोड़ा हमने, ना, दोनों का लीनियर सम लिया, जो मिला हमको दोनों को जोड़ने के बाद वो भी अपने आप में एक क्या होता है, सब स्पेस ही होता है ना। उसी वेक्टर स्पेस होगा जिनकी ये सब स्पेस थे, उसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा, ये अलग दूसरे का नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस की। डायरेक्ट सम की पहले परिभाषा समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। डायरेक्ट सम ऑफ
टू सब स्पेसेस। नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्ट बोल रहे हैं हम इसको, लीनियर नहीं बोल रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं। डायरेक्ट सम का क्या मतलब है कि कोई भी दो सब स्पेस हमारे पास होंगे तो कोई भी वेक्टर स्पेस दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम कहलाएगा यदि इफ जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, जो वेक्टर होंगे वेक्टर स्पेस वाले के सभी वेक्टर W1 एंड W2 दोनों के लीनियर सम के रूप में व्यक्त किए जा सके, है ना। डेफिनेशन थोड़ा सा समझेंगे। डेफिनेशन कैसे है इसकी कि हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट W1 एंड W2 be two subspaces of VF, then V is called direct sum of W1 and W2 if है ना, if for each alpha belonging to V, है ना, each alpha यानी each vector of V uniquely, है ना, can be expressed uniquely, है ना। एज अल्फा को हम कैसे लिख पाए, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कहां के हैं, ये जो है ना, वेयर अल्फा 1 बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंगिंग टू W2। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी वेक्टर स्पेस VF अपने दो सब स्पेसेस W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम कहलाएगा, है ना, इफ ईच वेक्टर ऑफ V एक्सप्रेस यूनिकली, है ना, लीनियर सम ऑफ दैट वेक्टर्स, है ना, W1 एंड W2 ये लीनियर सम है ना, यानी प्रत्येक अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड W2 की मदद से ऐसा लिखा जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो V है ना, ये W1 एंड W2 का क्या है, डायरेक्ट सम है, यानी डायरेक्टली वी कैन रिप्रेजेंट, है ना, डायरेक्टली हम लिख पा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट सम है। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल करेंगे। इसके एग्जांपल से पहले हम आपको समझाएंगे कि डिसजॉइंट सबस्पेस क्या होते हैं, है ना, एक थ्योरम करेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल करेंगे हम, तब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगी पिक्चर। पहले तो हम आपको समझाएंगे कि डिसजॉइंट सबस्पेसेस होते क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, किसको डिफाइन कर रहे हैं, डिसजॉइंट सबस्पेस को, सबस्पेस two subspaces W1 and W2 of vector space VF said to be disjoint if
W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। आप बोल रहे हो कि 0 आ गया तो डिसजॉइंट कैसे हुआ? क्या है ना, इन जनरल अगर कोई सेट होता है, मान लीजिए हमारे पास, है ना, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट होते हैं, एक सेट ए हो गया, एक बी हो गया, है ना, ये दोनों क्या हैं? सेट्स हैं। तो ये डिसजॉइंट तभी कहलाते हैं जब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? एम्प्टी हो। यहां हमने दोनों का इंटरसेक्शन 0 वेक्टर बताया है। क्यों बताया है ना? तब हम क्या कहेंगे? ये डिसजॉइंट्स हैं, है ना, यदि ये हो जाए तो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन हमको डिसजॉइंट तो बताना है सब स्पेसेस को। क्योंकि एक सब स्पेस है, ये भी एक सब स्पेस है, तो 0 वेक्टर ये भी कंसीडर कर रहा होगा, मतलब होगा उसके पास 0 वेक्टर, यहां भी होगा, दोनों ही सेट में होंगे। तो दोनों में कॉमन 0 तो होगा ही होगा। 0 के अलावा कोई वेक्टर और अगर कॉमन हो जाए तो अपन उसको डिसजॉइंट नहीं कहेंगे, है ना। केवल 0 वेक्टर का कॉमन है दोनों में, तो अपन कह सकते हैं ये दोनों सब स्पेस क्या है? डिसजॉइंट सब स्पेस हैं। ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है भाई कि कोई भी सब स्पेस है हमारे पास, तो कोई भी सब स्पेस, कोई दो सब स्पेस है हमारे पास W1 एंड W2, तब हम उसको डिसजॉइंट कहेंगे यदि देयर इंटरसेक्शन हैज 0 वेक्टर। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में 0 वेक्टर है तो हम उन दोनों सब स्पेसेस को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सब स्पेस कहेंगे। ठीक है, चलिए अब एक थ्योरम है, महत्वपूर्ण थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अपन स्टेटमेंट करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, इसका प्रूफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए वो थ्योरम बड़ी महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट सम को बताने के लिए, समझने के लिए। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है a vector space VF is direct sum of two subspaces है ना, या डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस टू ही लेते अपन, इफ डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए? V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूं मैं? थ्योरम क्या बोल रही है? बेसिकली थ्योरम ये बोल रही है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस VF है और उसके कोई दो सब स्पेस है, से W1 एंड W2, देन ये V W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम होगा, है ना, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। पहला क्या बोल रहा है कि जो V है वो W1 और W2 के लीनियर सम के रूप में व्यक्त किया जा सके। लीनियर सम के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या मतलब है कि अपन W1 और W2 को जोड़ें, दोनों का लीनियर सम करें तो हमको पूरा का पूरा भी मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोनों सब स्पेस क्या हो? डिसजॉइंट हो। क्या हो? डिसजॉइंट हो। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन होल्ड ना हो तो V कभी भी W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम नहीं हो सकता।
ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, सपोज कर लीजिए हमने एक W1 कंसीडर कर लिया है, कुछ ऐसा क्या कंसीडर कर लिया है, सपोज कर लीजिए मान लीजिए क्या है J X y and 0 such that X, y belonging to R। ठीक है, एक W2 कंसीडर कर लिया, W2 ये कंसीडर कर लिया, W2 इज इक्वल टू ले लिया है ये 0 एंड Z सच दैट Z बिलोंगिंग टू R। सबसे मस्ट कंडीशन है कि ये दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो। क्या हो, डिसजॉइंट। अच्छा, इन दोनों को जब हम लीनियर सम करेंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा, R3 मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना भाई। क्यों, क्योंकि दो इस टपल के दो कंपोनेंट यहां से मिल जाएंगे, एक वाला यहां से मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे यानी W1 प्लस W2, है ना, ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा मिल जाएगा ना, X by Z सच दैट X by Z बिलोंगिंग टू R, ये मिल जाएगा। और देखिए जरा ध्यान से, इसमें कभी भी ये वाले एलिमेंट है ना नहीं आएंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट नॉन जीरो, मतलब ये हमेशा जीरो रहेगा, ये वाला ये जीरो रहेगा। यानी इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल एक ही वेक्टर कॉमन आएगा, विच इज जीरो वेक्टर। यानी दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, है ना। एंड W1 को इंटरसेक्ट करेंगे W2 के साथ तो हमको क्या मिलेगा, केवल एक ही वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन होल्ड हो गई, ये वाली भी हो गई और ये वाली भी हो गई। जब ये दोनों कंडीशन होल्ड हो गई तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आपका ये वाला था ना R3, इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट सम है ना। क्या है, डायरेक्ट सम है ना। तो अपन कह सकते हैं ना इस थ्योरम की मदद से कि R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और दिखाते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करेगा तो डायरेक्ट सम नहीं बन पाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मान लीजिए क्या है हमारे पास, W1 ये है, टू एक्स ना 2y एंड 2z, ये है x, y, z बिलोंगिंग टू R। एक W2 ये ले लेते अपन, W2 इज इक्वल टू ये ले लेते हैं अपन 4x 4y 4z। इसमें भी x, y, z बिलोंगिंग टू R है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम W1 एंड W2 का इंटरसेक्शन ले, W1 एंड W2 का इंटरसेक्शन ले तो कितने सारे एलिमेंट्स इसमें कॉमन आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे कॉमन, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले वेक्टर को अगर यहां से 2 कॉमन ले लेना, ये 2x प्लस 2y एंड 2z ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जी, लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली ये क्या है, जो ये W1 है और ये जो W2 है, तो W2 बेसिकली W1 की मदद से लिखा जा सकता है। यानी इसके बहुत सारे एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ जाएंगे, है ना, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे।
जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या ले लें, x y z है ना, x की जगह 1 ले ले, यहाँ ले ले, वहां ले ले 1, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ ले ले अपन 1, तो ये 4 4 4 मिल जाएगा। यहाँ अपन 2 ले लें x की जगह, y की जगह 2, z की जगह 2, है ना। तो 2 जब 4 4 4, तो 4 4 4 अवयव वाले कॉमन आ जाएंगे, है ना। फिर 8 8 8 8 इस प्रकार के, है ना, बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, है ना। तो जब बहुत सारे वेक्टर आ जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, दैट इज ये है ना कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ये जब 0 वेक्टर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये डिसजॉइंट नहीं है, और डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कि R3 को हम W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। W1 एंड W2 के डायरेक्ट सम में हम तभी लिख पाएंगे जब ये दोनों कंडीशन क्या हो, होल्ड हो जाएं। एक ये कंडीशन और एक कंडीशन एटलीस्ट, है ना, कोई एक इनमें से एक होल्ड ना हो तो अपन नहीं लिख सकते हैं। एक भी होल्ड ना हो तो दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। देख के अगर हमको समझ में आ रहा है कि दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सीधे हम डायरेक्ट वहीं से बोल सकते हैं वी कैन नॉट राइट द वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, ठीक है। थैंक यू।